बेटे, जरूरी बात करनी थी। अगर 2 मिनट। वो ये कह रहे थे कि जिस लड़की से तुम शादी करना चाहते हो उससे शादी का इरादा तर्क कर दो। ये चाहते हैं कि तुम जोया से शादी कर लो। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, वो ये कह रहे थे। आप कह भी नहीं सकती हैं क्योंकि आपको कहने का हक नहीं है। जहां तक डैड की बात है, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। मुझे पूरा यकीन है मुझे इनकार नहीं करेंगे। पॉली, पॉली। अम्मी पोली को छोड़े, मेरी बात सुने। अच्छा सुनाओ। दिस स्ट्रेंज मैन आई मेट, स्ट्रेंज गाय। लिफ्ट के अंदर जा नहीं सकते, लड़कियां बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती, मेरी सीवी फाड़ दी। What? Who was he? आई डोंट नो। बेटा ऐसे लोग होते हैं, अपनी दौलत के नशे में चूर, एरोगेंट पीपल। ऐसे लोग खानदानी थोड़ी होते हैं। या तो किसी और की दौलत के बलबूते अपने आप को खुदा समझ बैठते हैं, या फिर नई नई दौलत मिलती है ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। खैर तुम बताओ क्या इरादा है? सीवी तो मैंने बहुत जगहों पे ड्रॉप कर दी है। कहीं ना कहीं से इंटर्नशिप का फोन आ जाएगा। एक दफा में रिजल्ट आ जाए ना, जॉब भी लग जाएगी इंशाल्लाह। अम्मी, देयर इज दिस गाय। कौन? उमैर। उमैर को तो मैं जानती हूँ। हाँ, उमैर को तो आप जानती हैं। मैं ये चाह रही थी, नहीं बल्कि उमैर चाह रहा था कि इनफैक्ट हम दोनों चाह रहे थे। यू गेटिंग माई पॉइंट राइट? क्या कर रहा है उमैर आजकल? कुछ भी नहीं अम्मी, उसके डैड का बहुत बड़ा बिजनेस है। ही डजंट रियली नीड टू वर्क। बेटा जिंदगी तो तुमने गुजारनी है और मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छी जिंदगी गुजारो, लेकिन मैं तो हमेशा ये समझी कि तुम पढ़ लिख कर कोई जॉब करना चाहती हो, करियर ओरिएंटेड हो, और जब किसी मुकाम पे पहुंच जाओगी तो जब सोचोगी तुम शादी के बारे में। वैसे उस दिन साथ की मंगनी में मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो गया था। अम्मी, उमैर से मैंने सारी चीजों पे क्लैरिटी ली है। उसको कोई प्रॉब्लम नहीं अगर शादी के बाद अपना करियर परस्यू करूं। एंड दे आर नाइस पीपल, एजुकेटेड पीपल। आप एक दफा मिलने उसकी फैमिली से। बेटा शादी से पहले की जिंदगी और शादी के बाद की जिंदगी में बहुत फर्क होता है। कहना और करने देना दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है इसलिए क्योंकि तुम एक पॉजिटिव सेंसिबल लड़की हो। लेकिन ये फैमिली से मिलने में कोई बुराई नहीं है, आ सकते हैं जब भी चाहे। थैंक यू अम्मी। तो अम्मी से मेरी बात हुई, उनको कुछ डाउट्स थे, वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। डाउट्स? मुझ में ऐसी कौन सी बुराई है जो ने डाउट्स होंगे मुझ पे? She thinks that you're a weird guy. क्या उन्हें मैं ऐसा लगता हूँ क्या? मैं मजाक कर रही हूँ। अम्मी thinks that I should focus on my career right now. लेकिन मैंने अम्मी को समझाया कि तुम ऐसे मर्द नहीं हो जो शादी के बाद इजाजत ना दे काम करने के लिए, तो I can pursue my career. So now she's at ease. अब उन्हें कोई एतराज नहीं है। हाँ ज़ाहिरा, वैसे जॉब करने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो है हमारे पास, हम लोगों को हायर करते हैं। जॉब करना जरूरी है क्या? अम्मी was so right उमैर। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। अभी तो शादी हुई भी नहीं है, तुमने अभी से ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं। अच्छा चलो, वैसे भी अभी हमारे रिजल्ट्स आने में टाइम है, तो शादी के बाद हम डिसाइड कर लेंगे ना। Everything is decided.
वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। ओके ओके बाबा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। हम खुश। खुश। अच्छा बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स कब आ रहे हैं मेरे घर पे? हेलो उमर। हाँ बस 1-2 दिन में तुम्हें बताता हूँ मैं। ओके। सुनो, आई गेस आई एम टायर्ड, सो सोने लगा हूँ। कल बात होती है। ओके, ऑल राइट, गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ रख दो यहाँ। और फिर मैंने अम्मी को जब तुम्हारे बारे में बताया तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। शी वॉज टोटली शॉक्ड। आई गेस उनको आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हुआ कि मैं और ज़ायरा सिर्फ दोस्त हैं, नथिंग मोर। इनफैक्ट सफिया आंटी को भी ये लगता था। सफिया आंटी, ज़ायरा's मदर, कैन यू बिलीव दैट? अनबिलीवेबल, राइट? तुम्हें पता है हम पिछले आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं और इस पिछले आधे घंटे में तुम मुसलसल सिर्फ ज़ायरा का नाम लिए जा रहे हो। तुम्हें भी ये लगा ना? इजी यार, शायद हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि ओके तुम्हें बुरा लगा? कोर्स मुझे बुरा लगा। हमारी शादी होने वाली है। I'm about to be your wife. तुम मुसलसल मेरे सामने ज़ायरा का नाम लिए जा रहे हो। कम ऑन नवीन, हम बचपन के दोस्त हैं। आमने सामने घर है हमारा, साथ बड़े हुए हैं। We went to the same college together. हमने हर चीज, we did everything together. And अब शादी करने के बाद हमारा कांटेक्ट तो नहीं खत्म हो जाएगा ना उसके साथ। ज़ायरा हमारे घर भी आएगी। एंड ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती होगी। ट्रस्ट मी। No, I don't think so. अच्छा नाराज मत हो। आई प्रॉमिस इसके बाद मैं ज़ायरा का बिल्कुल नाम नहीं लूंगा। डैड का बिजनेस कब संभाल रहे हो? एक्चुअली डैड के जाने के बाद इशफाक अंकल ने ही सारा बिजनेस संभाला है। ही इज एन अमेजिंग गाय। पता है उन्होंने कभी हमें किसी चीज की प्रॉब्लम ही नहीं होने दी। बस यही कहते हैं कि एक दफा अपनी पढ़ाई खत्म कर लो एंड उसके बाद बिजनेस संभाल लेना। सो आई गेस कुछ ही दिनों में आई टेक ओवर। That's really good, लेकिन पैसों के मामले में ना किसी पे अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। ज़ायरा भी यही कहती है। सॉरी 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 यार, स्लिप ऑफ टंग हो गया, अब नहीं होगा। माय बैड।